शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे शिव सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिव सैनिकों ने विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण लगातार छोटे किसानों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के नाम पर बुलडोजर चलाकर उनका दमन करने एवं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय जेई के संरक्षण में अवैध प्लॉटिंग करने, निर्माण के कार्यों द्वारा लगातार धन वसूली करने का आरोप लगाया गया। प्राधिकरण के जेई और अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस के गरीब और कमजोर लोगों के मकान पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई। लगातार किसानों का उत्पीड़न, गरीबों का उत्पीड़न, लगातार लोगों के साथ बिना नोटिस तोड़फोड़, उसके अलावा फिर भ्रष्टाचार, इन सब विषयों को लेकर शिवसेना आज आई है। शिवसेना का कहना यह है कि आप अगर किसानों के साथ अगर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, किसानों का अधिग्रहण का जो विषय चल रहा है उसमें लगातार हम लोग भी कह रहे हैं कि एक समझौता वार्ता होनी चाहिए। अगर किसानों की ज़मीन आपने लेनी है, जब तक वो तैयार नहीं है तो आप कैसे ले लोगे? और गरीबों की जो कॉलोनियाँ आपने भूमाफियों के साथ मिलकर लोगों ने, इससे पहले हम विकास प्राधिकरण को जानते हैं, हम इसको नहीं जानते कि पहले किसने करा, आज कौन कर रहा। इससे पहले जो भी कॉलोनियाँ बनी या वो हुआ, उनमें गरीब लोगों का क्या मतलब, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा। आज उसके उपरांत भी कई जगह खूब अवैध प्लॉटिंग भी हो रही है, अवैध मकान भी बन रहे हैं। किस एक्सपोर्टर को आपने ऐसा उत्पीड़न कर दिया जैसे गरीबों का उत्पीड़न हो रहा, किसके यहाँ आपने ऐसा भ्रष्टाचार का वो कर दिया। मुख्य रूप से हमारा ये कहना है किसानों का उत्पीड़न ना हो, गरीबों का उत्पीड़न ना हो, और आपके संरक्षण में जो भूमाफिया पल रहे हैं, इस मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आशीर्वाद के अधिकारियों से और जेईओ के आशीर्वाद से उन सब के ऊपर निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो शिवसेना इस पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना करेगी। जय भवानी। इस दौरान विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा यह भी कहा गया कि प्राधिकरण किसी भी किसान को परेशान नहीं कर रहा और न ही किसी की जमीन बिना किसी अनुमति के अधिग्रहण कर रहा है। जो किसान अपनी जमीन प्राधिकरण को देना चाह रहा है, उनको उनकी जमीन का सही और पूरा रेट दिया जाएगा, मगर बिना नक्शे के अवैध निर्माण अगर कराया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। के माध्यम से भी उस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि किसी भी दशा में किसी भी भूस्वामी का, किसान का नुकसान करने का या उनको हानि पहुंचाने का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का कोई मंशा नहीं है, और उनकी ज़मीन का उनको सही रेट मिले। जो अवैध प्लॉटिंग करके या उस तरह से उनकी भूमियों का दुरुपयोग कर रहे हैं या उनको जो है कम दाम देते हैं, उसके बजाय जो है उस पूरे क्षेत्र का सुनियोजित विकास हो और वहाँ पर अवस्थापना सुविधाएँ आएँ, शहर को एक नई टाउनशिप मिले। इसके लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण प्रयासरत है और एक बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा हमें वहाँ पर सहमति भी दी गई है। अधिकतर लोग इस बात का वेट कर रहे हैं कि हम लोग उनको रेट डिक्लेयर करके उनको रेट बताएंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग उसी डायरेक्शन में भी कदम बढ़ा रहे हैं। शेष कई लोगों के द्वारा बीच में अवैध निर्माण शुरू किए गए थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बहुत सारे लोगों ने भोले भाले लोगों को उनका फ़ायदा उठाते हुए उनको अवैध रूप से प्लॉटिंग इत्यादि बेची है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। केवल यही है कि जो किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, अपने गांव के अंदर किसी प्रकार का निर्माण कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने पहले भी प्रॉमिस किया था और अभी भी कहते हैं कि किसी का जो घर है उस पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने पाएगा, और अगर वो खेती करना चाहते हैं उसमें भी कोई व्यक्ति उनको जाकर के नहीं चलेगा। केवल जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ